तो हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए मंदिर में, और मेरी वीडियो जा रही बहुत ज़्यादा लेट। शिवरात्रि को निकले हुए बहुत टाइम हो गया है। इधर और आज घर में बने हैं शिवरात्रि के दिन लड्डू बाटी और दाल, और साथ में सलाद, जो कि हमारे यहाँ पे बनता ही बनता है। घर नहीं गए ना, इस वजह से फिर यहीं बनाया मैंने खाना, और बहुत यम्मी यम्मी सा लग रहा है। तो आप लोग भी आ जाइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज है शिवरात्रि, तो आप सभी जितने भी मेरे वाईटी फैमिली है उन सबको हैप्पी शिवरात्रि। शिव जी आपको बहुत बहुत मेहरबानी बनाए रखे, आप सबके परिवारों में खुशियाँ लाए। तो मेरी तरफ से यही आप लोगों को शुभकामनाएं है कि फैमिली में सुख शांति बने रहे, फैमिली में अच्छा हो सबके साथ में, और शिव जी की कृपा बनी रहे। तो अब हम लोग सब जा रहे हैं पूजा करने के लिए। यहाँ तो पूजा हो गई है, यहाँ हो चुकी है पूजा कर ली है, और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो मैंने थाली ले ली है, और जल मैं वहीं से ले लूँगी, और रास्ते से दूध की थैली भी ले लूँगी। तो चलिए चलते हैं। और ये पूजा का सामान मैंने मंगवा लिया था, बाहर से मंगवाया था। तो अब जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, भोग दिला के आऊँगी। चलिए चलते हैं। क्या तो मंदिर में मैं पूजा करके आ गई हूँ, और इधर घर की तरफ आई हूँ ना, तो घर वाले की तरफ जो मंदिर है छोटा सा, वहाँ पे शिव जी को, तो वहाँ मैं पूजा करके आई हूँ अभी अभी। ये है घर, तो इतनी सी दूरी में ही है मेरे घर की और मंदिर की दूरी। तो मैं इनसे हंस रही थी, मैंने कहा रोज़ सुबह उठ के शिव जी को जल चढ़ाने जाऊँगी, आप लोग नहीं उठोगे उससे पहले नहा धो के मैं सबसे पहले वहीं जाऊँगी। और आप लोगों को है ना, मतलब ऐसा हाथाजोड़ी करनी पड़ती कभी कभी कि मंदिर ले चलो। तो अब यहाँ पे सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ इतना पास से तो मंदिर है बिल्कुल जस्ट, तो यहाँ से तो मैं ऐसे चली जाऊँगी, 2 कदम की दूरी में मंदिर है, तो फटाफट से। और यहाँ हो चुकी है अब लास्ट फिनिशिंग वगैरह सब हो चुकी है, साफ़ सफाई हो चुकी है, घिसाई वगैरह सब खत्म है, कहानी नीचे का बाकी है। तो मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द घर में आ सकूँ। 1 महीना है और मैं अपने घर में आ जाऊँगी, अपने घर में। ऐसी खुशी, मतलब पतिदेव की तरफ से मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर ये नहीं बनाते तो शायद मेरा घर नहीं बनता। घर तो है, पर वो ससुर जी का है, एक अपना घर होता है, अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो अलग बात होती है। बाकी ससुर जी का तो खूब है, उन्होंने किया, हमने क्या किया है, वो अब दिखता है कि हाँ ये चीज़ हमने की है। तो फाइनली हो गया है। यहाँ से देखिए मंदिर बिल्कुल सामने दिखता है। तो मंदिर जाके हम लोग वापस आ गए थे, और मंदिर से आने के बाद में बच्चों को लग रही थी भूख। आज बच्चे मेरे चक्कर में भूखे रह गए, क्योंकि सुबह हम लोग निकल गए थे 10 बजे करीब, और बिना ब्रेकफास्ट किए निकले थे। मैंने सोचा कि पूजा करके जल्दी ही घर वापस आ जाएंगे, तो फिर मैं बच्चों को खाना बना के दे दूँगी। पर क्या हुआ ना कि हम लोग पूजा करके और सीधा घर चले गए थे, जहाँ घर बन रहा ना उधर चले गए थे। तो वहाँ हम लोग रुके थे, कम से कम 2 से 3 घंटे हम लोगों को वहाँ लग गए। तो करीबन अभी 2 बज गए हैं दिन के। तो भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा भूख लग रही है, अगर खाना बनाऊँगी ना तो फिर मैं शाम को खाना बनेगा अच्छा वाला, तो फिर ये बच्चे खा नहीं पाएँगे लड्डू बाटी जो बना रही हूँ। इसलिए फिर मैंने सोचा चलो हल्का-फुल्का पोहे बना देती हूँ, पोहे से थोड़ी देर इनकी भूख दबी की दबी रह जाएगी। हम लोग वापस आ गए थे, और बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ पोहे, क्योंकि थोड़ी देर बाद वैसे मैं खाना बनाऊँगी। 3-4 बजे करीब तो खाना बनाने में लग जाऊँगी, तो 5 बजे खाना बन जाएगा। भूखे मर गए आज तो है, व्रती कर ले शिवरात्रि का, फिर तो हैं भूखे रह गया आज सुबह का। पोया बनाओ, पोया खा के हमारा पेट भर जाएगा। तो
मीठा या नमक? मुझे चाहिए उनको चाहिए। आपको क्या? वो चीनी डालो, अंदर ऊपर निकालना, जैसे चीनी डालो उसमें। और कुछ मालिक? सबके लिए बना के। और कुछ मालिक? सेंधा नमक। और कुछ मालिक? थोड़ा सा खून लग गया। ऐसे नहीं है मम्मी तो कितना हमें चाहिए होता तो हम छील लेते हम तो। आपकी आंखें कौन सी मन खराब हुई? नहीं आंखें। वो मायोपिया डिजीज हो गई, मायोपिया। मेरे को अभी भी मेरी आंखें खराब नहीं है। आई बात समझ, अभी भी दिखता है। मायोपिया डिजीज हो गई, मायोपिया। मायोपिया जानते हो क्या होता है? दूर की नजर कमजोर होना। तो बच्चों के लिए पोहे बना दिए हैं मैंने और दोनों ही खाएंगे। अभी पतिदेव ने मना कर दिया, नहीं तो उनको भी इनमें से मेरा कॉन्शियस में आपने स्पेशल सब डाल दिए मैंने। वो है ना, हाँ, ज्यादा टमाटर प्याज हरी मिर्च सब काट के अच्छे से डाल दिए। बच्चों के पोहे बना दिए, बच्चे खा लेते हैं। ये देख लिए, ले प्रिंस ये पोहे ले। हाँ तो आजा, आने दो, आजा। बार फिर घर की तरफ गई थी, वहाँ कुछ काम था इस वजह से। और बर्तन वर्तन पहले के तो मैं सारे धो गई थी। तो किचन तो मैं पूरा क्लीन करके गई थी पहले से ही। चाय वाय तो मैंने बनाई नहीं, पी नहीं, नींबू पानी जरूर पिया था। पर अब खाने का टाइम हो गया तो। और शिवरात्रि के दिन हम लोगों के यहाँ पे बनती है दाल बाटी चूरमा। तो बस उसी की तैयारी कर लेती हूँ। दाल चढ़ा देती हूँ और चूरमा बाटी एक साथ में कर देती हूँ। तो मिक्सर में ग्राइंडर कर लूँगी, फिर चूरमा जो बनाऊँगी उसको। बाकी सूजी के भी अच्छे लड्डू बनते हैं, चूरमे के जो बनाते हैं हम उसके भी बहुत अच्छे बनते हैं। पर मैंने सोचा चलो बाटी डाल रही हूँ तो फिर उसके साथ साथ में 2 लड्डू चूरमे जैसे बना के रख देती हूँ। तो फिर उसी से क्या होगा कि चूरमा बना लूँगी और बाटी अलग से हो जाएगी। तो दाल चढ़ा दी है मैंने और मैं बना रही हूँ उड़द की दाल। दाल उसी के साथ अच्छी लगती है। और ये मैंने 2 बाटी जितना ही आटा लिया, ज़्यादा नहीं लिया। 2 बड़े बड़े से लड्डू बना के फिर उसके 8-10 लड्डू कर लूँगी मैं। तो इसका क्या है कि फीका आटा लगता है। फिर मैं अगर मैं बाटी के साथ आटा लगाती ना इसका तो फिर उसमें नमक मसाले हो जाते हैं, इसलिए इसका पहले लगा लेती हूँ। 2 बाटी का है तो एक साइड में लगा के रख दूँगी, फिर बाटी डालूंगी ना उसी के साथ साथ में डाल दूँगी। तो पहले मैं लगा लेती हूँ चूरमे के लिए आटा। और खैर चूरमा अलग तरीके से बनता है, पर अब यहाँ पे क्योंकि मुझे ना हम लोग क्या चूल्हे पे बनाते हैं ना तो बहुत अलग तरीके से बनाते हैं। वहाँ पे कंडों पे बनाते हैं बहुत अलग तरीके से, पहले छानते हैं फिर इसमें मोइन वगैरह डालते हैं। खैर मोइन तो मैं भी डालूंगी इसमें, पर फिर उसको छानते हैं, फिर उसके बुरबुरा से लड्डू बनते हैं। तो वो अच्छे इसमें सिकते हैं। ओवन में अगर मैं वो लड्डू बनाने की कोशिश करूँगी ना तो शायद वो फिर बनेंगे नहीं, बिखर जाएंगे, जल जाएंगे। और वहाँ तो क्या कंडों पे हम रखते हैं ना तो आहिस्ते से बहुत अच्छे से रखने में आ जाता है। तो ये तो मैंने लगा लिया है चूरमे के लिए आटा और ये मैंने लगाया बाटी के लिए। तो इसकी मैं बाटी बनाऊँगी और इसके 2 बड़े बड़े से गोले बना के चूरमे के। और इधर चढ़ा दिए मैंने ओवन में गर्म होने के लिए। और दाल है बेटा क्या तुझे भी करना था, अंदर से लिया फ्रिज में पड़ा है। तो इनके दोनों के मुंह में छाले हो रहे हैं, जो मैंने कहा कि शहद लगा लो, शहद से बहुत जल्दी ठीक होता है। इतना अच्छा ट्रीटमेंट है ना आयुर्वेदिक। आप अगर छाले होते हैं ना मुंह में तो फटाफट से शहद लगा लो, शहद से आपके छाले 1 से 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जो आटा लगाया था वो अलग से, तो ये बीच में है, ये लड्डू के लिए है। और बाकी जो येलो येलो कलर की दिखती है ना मसाले वाली बाटी है ये। फटाफट घुमा लेती हूँ नहीं तो जल जाएगी। छत से ले आती हूँ कपड़े, जो कि आजकल बहुत तेज़ धूप हो जाती है। पर घर की तरफ चली गई मैं 2 बार, इस वजह से नहीं लाने में आया। नहीं तो बाकी मैं ले आती कब के 1 बजे करीब ले आती हूँ। क्योंकि आज तो मैं जल्दी 9 बजे फ्री हो गई थी तो 1 बजे तक कपड़े सूख गए थे। बाकी मैं 12 बजे तक फ्री होती हूँ, कभी 1 बजे तक फ्री होती हूँ। चले ले आते कपड़े। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, अभी भी इतनी ज़्यादा धूप है। कभी कभी ये होता है ना कि हमारी लाइफ में हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है और नहीं सोचते वो हो जाता है। तो बच्चों को पोहे देने के बाद मैं वापस से, मुझे बहुत इमरजेंसी काम आ गया था तो मैं वापस घर की तरफ जाना पड़ा। मुझे बहुत ज़रूरी काम था तो पतिदेव ने बोला चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये हो जाएगा ना कि फिर बाद में चिल्लाएगी कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो इसलिए फिर मुझे वापस जाना पड़ा वहाँ पे। और वहाँ से वापस आके फिर मैं वापस खाने में लग गई थी और थोड़ा सा लेट हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं शायद 5 बजे तक फ्री हो जाऊँगी खाना बना के, पर नहीं हो सका। फिर भी मैं लेट हो ही गई थी, खाना बनाते बनाते 7 बज गए थे। बाटी उसमें सिक रही है, बस अब उसके घी लगाना बाकी है। उसमें से मैंने ये 2-3 बाटी जो चूरमे वाली थी ना वो निकाल दी, ठंडी कर दी है। अब इसको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, अच्छे से पूरा मैश कर लेती हूँ 2-5 मिनट में। अभी थोड़ी सी वो ठंडी होनी बाकी है। तो बन चुके हैं लड्डू, बाटी, दाल
और ये सलाद है, प्याज पे काटे, 2 प्याज है, हरी मिर्च है 3 से 4, तो ये काट लिए हैं। और ये हमारा खाना रेडी हो चुका है और मैं कर रही हूँ पतिदेव का वेट कि वो आ जाए तो सब साथ मिलके खाना खाएं। और लड्डू बट्टी बना लिए हैं क्योंकि आज सासू माँ का स्पेशल ऑर्डर था हम लोगों पे कि मेरे बच्चों को अच्छे से खाना खिलाना, त्यौहार के दिन अच्छा से रहना। मतलब बात हुई थी हम लोगों के दिन में जीजी से, तो उन्होंने बोला था कि भाई मार छोड़ छेड़ना छोकी रोटी बनार खिला जे, लाडू बाटी बनार खिला जे, अटना आबो हो तो आसान बात करी। तो ऐसे मेरे से बात की उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने सोचा चलो, मैं पहले दाल बाटी बना रही थी, मैंने सोचा चलो मैं लड्डू और बना लेती हूँ। तो हो गए लड्डू बाटी तैयार, चलिए खा लेते हैं।